हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज का लेक्चर 14 स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई होप आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हो तो उसको देख कर आओ, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं आपको नोट्स की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट्स एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है मैं आपको ये बताऊंगा, और उन्हें कोड में कैसे आप यूज कर सकते हो वो बताऊं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट है, इट इज अ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट दैट ब्रेक्स आउट ऑफ द लूप व्हेन एनकाउंटर्ड। इसका सीधा सा मतलब है कि ये लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि हमें लूप से बाहर कर देता है जब वो लूप में आता है। हम कब लगाएंगे ब्रेक? किसी कंडीशन पर लगाएंगे कि जिस कंडीशन से हम लूप से बाहर होना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है, इट कैन बी यूज्ड इनसाइड लूप और स्विच स्टेटमेंट्स टू ब्रिंग द कंट्रोल आउट ऑफ द ब्लॉक। हमें उस पार्ट से बाहर ले जाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये बात हो गया, ठीक है। अब इसका फ्लो समझ लेते हैं। फ्लो चार्ट जो है, जैसे हम लोग कोई लूप लगा रहे हैं, जैसे यहाँ फॉर लूप है, ये है हमारा लूप का कंडीशन एक्सप्रेशन बेस, ये वाला। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो लूप कोड ब्लॉक या फिर फॉल्स हो जाएगी तो वो बाहर आ जाएगा, मीन्स यहाँ पर, ठीक है। अब लेकिन हमें किसी कंडीशन पर उसे बाहर करना है, मीन्स ये तो लूप जब हमारी कंडीशन, लूप की कंडीशन बाहर होगी बट हमें बीच में ही बाहर करना है, तब हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ लूप की कोई कंडीशन है, कंडीशन ट्रू हो गई कि 11 से कम होना चाहिए वैल्यू, तो 11 से कम है बट मैं चाहता हूँ कि वो 6 आने पर बाहर आ जाए, तो ये कंडीशन लिखकर यहाँ पर ये ब्रेक लिख दिया, तो यहाँ से ये लूप कहाँ जाएगा? बाहर। बस इतना सा काम है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का। अब हम चलते हैं और कोड में उसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए VS कोड में आ गए हम लोग। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक लूप लगा हुआ है, इसमें हम लोग एक इफ कंडीशन लगाते हैं कि आई की वैल्यू अगर 6 हो जाए तो उसे ब्रेक कर दो, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करते जाते हैं आई की वैल्यू। अब इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ, 5 तक प्रिंट हुआ, और जैसे 6 हुई वैल्यू तो वो ब्रेक हो गया। अगर इसी प्रिंट एफ को हम लोग ऊपर लिख देते हैं तो ये 6 भी प्रिंट कर देगा। ये देखो, इसने 6 भी प्रिंट कर दिया और उसके बाद ब्रेक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दो लूप एक साथ चलाते हैं, मीन्स एक के अंदर एक चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लूप लगाया फॉर लूप, उसके अंदर एक और फॉर लूप, और यहाँ पर ये प्रिंट एफ हमें आई की वैल्यू देगा और ये प्रिंट हमें जे की वैल्यू देगा, और अगर जे की वैल्यू 4 हो गई तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। और इससे एक और चीज पता चलेगी हम लोगों को, वो मैं आपको रन करने के बाद बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर आई दे देते हैं और यहाँ पर जे, तो हमें पता चले कौन सी वैल्यू किसकी है कि नहीं। ये देखो, आई की एक वैल्यू आई, फिर जे की वैल्यूज आएंगी, जे की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3। अब 4 आने के बाद क्या हुआ, जे की वैल्यू जैसे ही 4 हुई वो ब्रेक हो गया। बट कहाँ से ब्रेक हुआ? वो ब्रेक हुआ सिर्फ ये वाले लूप से, ये पूरे लूप से बाहर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि जैसे नेस्टेड लूप्स हैं, तो उसमें से जिस लूप के अंदर वो लगा है, मीन्स इसके सबसे पास में लूप कौन सा है, या लूप सबसे पास में इसके, तो वो उस लूप से बस बाहर होगा, हो गया। सभी लूप से वो बाहर नहीं होगा। हमें यानी उस स्टेटमेंट के बाद की एक भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कराना है, यानी ये कंडीशन मैच होने के बाद हम लोग ने ब्रेक कर दिए, मीन्स 4 और उसके बाद का कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं और कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इट रीसेट्स प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप व्हेन एनकाउंटर्ड। मीन्स जब भी हमारे प्रोग्राम में कंटिन्यू आता है तो वो प्रोग्राम के कंट्रोल को बिगिनिंग पर ले जा देता है। एंड सेकंड पॉइंट है, एज अ रिजल्ट द करंट आइटरेशन ऑफ द लूप गेट्स स्किप्ड एंड कंट्रोल मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे लूप की बॉडी है, यहाँ पर आइटरेशन हमारी चालू हुई, फिर वो कंडीशन चेक करेगा किसकी, जिसमें हम लोगों ने कंटिन्यू लिखे हैं, यानी याली कंडीशन। अगर ये फॉल्स हो गई तो सब कुछ एग्जीक्यूट कर देगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मी जैसे नॉर्मल काम करता है वैसे नॉर्मल काम करेगा वो अपनी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू में क्या होगा कि मैं चाहता हूँ कि आई इक्वल्स टू 4 पर कंटिन्यू हो जाए, तो वो आई इक्वल्स टू 4 पर जो हमारी वैल्यूज आने वाली होगी तो उस वैल्यू को वो वहां नहीं लाएगा, उसको स्किप कर देगा, एंड देन फिर आई इक्वल्स टू 5 पर काम करना चालू कर देगा। मीन्स इसमें वो लूप से बाहर नहीं आता, बस उस एक स्टेटमेंट को स्किप कर देता है। कोड में चलकर समझते हैं इससे भी। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक इफ लगाते हैं आई इक्वल्स टू 5 पर, एंड इसे कंटिन्यू कर देते हैं, और यहाँ पर हमारी आई की वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पर देखो, आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 स्किप हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या वैल्यू दी थी, आई इक्वल्स टू 5। मीन्स आई की वैल्यू अगर 5 हुई तो उसे
स्किप कर दो, बट वो बाहर नहीं आया लूप से, तो ब्रेक में लूप से वो बाहर आ जाता है और कंटिन्यू में लूप से वो बाहर नहीं आता। उस कंडीशन को बस स्किप कर देता है, हो गया। फिर 5 को स्किप किया, देन 6 7 8 9 10 प्रिंट हो गया। सिंपल से काम है इसका स्किप करने का उस कंडीशन को। तो ये होते हैं हमारे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।